एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करूं कैसा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन बैंकिंग। बैंकिंग में अगर हम यहां पर एथिकल डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसको लेकर 3 स्टेटमेंट हैं। इन 3 स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और देखना है कि इसमें से आंसर कहां से होगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल डी का है, एथिक्स एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। तो यहां पर स्टैब्लिश प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सेकेंड, इंटरनल एथिक्स इज जो इंटरनल एथिक्स है दैट इज रिलेट टू ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज। थर्ड की बात करें, एक्सटर्नल एथिक्स रेफर टू जो कोऑपरेशंस विद सोसाइटी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर्स। ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी कहता है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सी कहता है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, डी कहता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, और ई कहता है नन ऑफ द अबव। इनमें से हम कहां पर टिक करें, इसमें से किसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का भी। तो यहां पर किसकी डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन बैंकिंग की बात हो रही है। तो क्वेश्चंस को देखकर सबसे पहले यह पता चलेगा यहां पर कि इनमें से 3 में से कोई 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहली बात तो 3 में से 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में 2 डायमेंशन की बात की गई है। तो सबसे पहले तो हमारा जो एक ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। डी तो हमारा आंसर है ही नहीं, ठीक है, डी तो हमारा आंसर है ही नहीं क्योंकि 2 स्टेटमेंट होंगे। फिर आप रिलेट करके देखोगे यहां पर 2 डायमेंशंस की बात हो रही है, तो यहां पर 2 स्टेटमेंट क्लिक कर रही हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, है ना। एक यहां पर इंटरनल डायमेंशन है और एक एक्सटर्नल, तो सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे करके आप आंसर को क्लिक करेंगे तो एग्जाम में जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, है ना। हमेशा जब क्वेश्चन टफ होते हैं, जब क्वेश्चन एग्जाम में टफ होते हैं तो हमेशा एलिमिनेट भी करो कि यहां पर कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो मेरे पास में अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं, नन ऑफ दी अबव तो बहुत कम होता है, तो ए बी सी इन 3 में से कोई एक है, ठीक है। अब यहां पर 2 की बात हो रही है तो एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, सेकंड और थर्ड क्लिक हो गए तो फर्स्ट वाली अपने आप, है ना, यहां पर हट गई, तो हमारा कौन सा हो गया, सी के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चंस में लागू करना है ना। जैसे जब आप में से जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो वहां पर जब आप प्रीलिम्स का जो एग्जाम देने जाते हैं, है ना, सीसेट का एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें यहां पर इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो वही जो आज का क्वेश्चन पेपर था तो उसमें एलिमिनेशन मेथड भी काफी काम आया है ना। कुछ एस्पिरेंट्स ने ऐसा फीडबैक दिया है कि एलिमिनेशन मेथड ने काफी काम किया है उसमें। तो आप भी इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसका यूज करें, इस्तेमाल करें।